अच्छा, आज का हमारा सेशन जो है वो एक किस्म का जीरो लेक्चर है। मींस के हम पहले पढ़ चुके हैं फिजिकल पॉलिसी का लेक्चर नंबर 1 डिटेल में। तो ये उससे थोड़ा सा पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर डिजाइन किया है जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में जो कुछ नहीं जानते, जिनका पास्ट में जो है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा या उन्हें इस एरिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ आज के इस सेशन में हम जो है वो ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक किस चीज का नाम है और इकोनॉमिक पॉलिसीज किन चीजों को कहा जाता है या वो क्या होती हैं। तो इसके बाद हम इसी जीरो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सर यूनस कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं उसके बारे में आपको जो है वो टीच करेंगे कि कुछ फेमस और मेजर मेजर इकोनॉमिक टर्म्स कौन सी होती हैं। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में लेक्चर मुश्तमिल होगा। पहला पार्ट मैं आपको टीच करूंगा एंड सेकंड पार्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे सर यूनस साहब। मैं लीव कर दूंगा क्लास, तो वो आपको टीच करेंगे टर्म्स के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Again, welcome to this class of economy, economics and economic policy। हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश को देखा जाएगा और उसकी कोशिश के मुताबिक उसे उसका भरपूर बदला अता किया जाएगा। ये फरमान आली शान है कुरान मजीद का। हमारी इस सेशन में जो आज का है जीरो लेक्चर, इसमें इसकी आउटलाइन ये है कि हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी टर्म का क्या मतलब है और इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत दफा लफ्ज इस्तेमाल होता है कि इस इनका क्या मतलब होता है और पब्लिक फाइनेंस किस चीज का नाम है। ये सब चीजें इंशाल्लाह हम व्यू करते हैं आगे। सबसे पहले आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए यहाँ पे हम फिलहाल एज ए सब्जेक्ट बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आपने पढ़े हैं, जैसे लॉ है, मेडिकल है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब किस चीज का नाम है? इकोनॉमिक्स को उर्दू में कहते हैं मुआशियात। ठीक है, मुआशियात और इकोनॉमिक्स इटसेल्फ, इसे ये एज ए सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ, उन्होंने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत की साइंस का नाम है। मतलब कि तमाम तर, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, 1700 कुछ में उन्होंने दी थी। यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाद बाद में बहुत सारी फर्दर डेफिनेशंस आती है, आज तक बहुत सारी आ चुकी हैं। तो ये पहली इनिशियल इब्तदाई डेफिनेशन में से है। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। यानी वो कह रहे हैं कि ये एक साइंस है, जैसे दूसरी साइंसेज हैं, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ठीक है, यानी समाजी साइंस है। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है और ये किस चीज की साइंस है? वेल्थ की साइंस। मतलब वेल्थ मीन दौलत। ठीक है, यानी कि दौलत, तमाम तरह की जो दौलत है उसे जो है वो उसके बारे में नो हाउ, उसके बारे में जानना, उसके बारे में इल्म, उसे एक्सप्लोर करना, वो कैसे अर्न होती है, उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं। जहां 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 दौलत जुड़ी हुई है, चाहे वो एक इंसान है, चाहे वो एक कारोबार है, चाहे वो एक सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो दुनिया है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल से लेकर पूरी दुनिया तक, ग्लोबल तक, जहां भी दौलत जुड़ी होगी, दौलत का फैक्टर होगा, वहां पे जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो उस चीज को स्टडी करने का नाम है, उस चीज को देखने का, एनालाइज करने का, व्यू करने का, उस इल्म का नाम जो है स्पेसिफिकली उस साइंस का नाम जो है वो इकोनॉमिक्स है। ये कहते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, और वहां वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ। यहाँ पे यानी ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम वेल्थ की स्टडी जो है वो करते हैं, दौलत की स्टडी करते हैं, चाहे वो किसी भी परस्पेक्टिव में हो, इंडिविजुअल से लेकर मुल्क और हुकूमत, और उसके बाद जो है वो लोग, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, फर्म, कंपनी, किसी से भी रिलेट हो सकती है। जैसे हम एक आम इंसान की भी बात करें, इंसान का एक फिजिकल पहलू होता है, यानी जिस्मानी पहलू होता है, वो जिंदगी गुजार रहा है। ठीक है, एक उसका इखलाकी पहलू होता है और एक उसका जो है वो क्योंकि हर पेट हर इंसान के साथ है, तो एक उसका पहलू जो होता है वो किसी ना किसी अर्निंग का, किसी ना किसी रोजगार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी तरह हुकूमत जो है वो एक उसका पॉलिसीज के साथ पहलू है, एक उसका जो है वो जो है वो फाइनेंस के साथ है, मतलब पैसों के साथ है। तो वो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका बिजनेस का पहलू है कि वो प्रोडक्ट्स एंड गुड्स बना रही है, और एक उसका जो है वो अर्निंग के साथ पहलू है कि उसने जो है तिजारत करनी है, कुछ सरमाया, पैसे, रुपए, मुनाफा, सब चीजें इकट्ठी करनी है। तो वो जहां 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 वेल्थ जुड़ी हुई है किसी भी जगह, और उस वेल्थ की जो स्टडी का नाम है वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है,
एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की, वो कहते हैं कि अ सोशल साइंस दैट सीक्स टू एनालाइज and describe the production, distribution and consumption of wealth। वो कहते हैं कि ये एक सोशल साइंस है जो देखती है, जो एनालाइज करती है, तज्जिया करती है कि जो प्रोडक्शन है मतलब पैदावार किस तरह होती है, उसके बाद उसकी तकसीम किस तरह होती है, और उसके बाद उसे कंज्यूम यानी जो है वो किस तरह किया जाता है उस वेल्थ को। तो इस सारे को एनालाइज करने का, स्टडी करने का जो नाम है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए कोई भी जब चीज होती है वो उसका पहला जो मरहला होता है वो उसकी पैदाइश होती है, उसका पैदावार होता है। जैसे एक इंसान है, उसकी भी अगर औलाद है वो पैदा होती है, तो उसके बाद ही फ्यूचर में कुछ अरसे बाद जाके उसका खुराक, उसका रिस्क, ठीक है, उसकी अर्निंग फिर उसके साथ जुड़ती है। इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पहले वो बनती है, ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कोई फैक्ट्री है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। इसी तरह जमीन में से भी पहले रिस्क उगता है, पैदा होता है, उसके बाद मार्केट में जाके वो ट्रेड होता है, मार्केट में जाके जो है वो फरोख्त होता है, कई कई लोगों के साथ उसका रोजगार जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद वो उस रोजगार से हुकूमत को टैक्स आता है। तो वो कहते हैं कि इस डेफिनेशन में वो कहते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम जीरो से लेकर यानी बिल्कुल इब्तदाई स्टेज से लेकर हम ये देखते हैं कि यानी जो पैदावार है, प्रोडक्शन का जो अमल है, ठीक है, वो सबसे पहले यानी दौलत जैसे है, उसका जो जरिया क्या है पैदावार का, पैदा होती है, दौलत पैदा नहीं होती, मीन्स कोई कोई ना कोई चीज पैदा होती है, चाहे वो किसी गुड्स की सूरत में हो, कोई सर्विसेज क्रिएट होती हैं, गुड्स फॉर्म होती हैं। इसी तरह जमीन में से अनाज उगता है। तो प्रोडक्शन वाली स्टेज से लेकर फिर उस जो है उसकी तकसीम होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, और उसके बाद उसका कंज्यूम होना, कंज्यूम कहते हैं खर्च होना, मतलब कंज्यूम, ठीक है। तो तो ये सारी की सारी इब्तदाई स्टेज से लेकर उसके कंज्यूम होने तक जो है वो सारा का सारे अमल को स्टडी करने का जो नाम है वो एक सब्जेक्ट के अंदर आता है, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज जो है वो वेल्थ की स्टडी कहलाती है, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, उसका नाम इकोनॉमिक्स है। आगे वो कहते हैं एक और डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ये एक समाजी साइंस है, दैट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनालाइज द चॉइस दैट इंडिविजुअल बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशन मेक टू एलोकेट रिसोर्सेज। यहाँ भी वो यही बात कहते हैं, इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, सोशल साइंस है। पहले हमने देखा था कि हम इसकी प्रोडक्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कंजप्शन देखते हैं, इस वेल्थ की, इस दौलत की। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि हम मजीद जो है वो एनालाइज करते हैं द चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। हम इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल की सतह पर भी देख रहे होते हैं, ठीक है, किस तरह एक इंडिविजुअल जो है वो कोई जरिया जो है वो तलाश करता है जहां से कुछ जो है वो कमाई कर सके, उसके बाद फिर उसे जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है, अपनी जिंदगी में। उसके बाद वो कह रहे हैं हम इंडिविजुअल लेवल पर भी देखते हैं, दूसरे दूसरे एक बिजनेस लेवल पे भी हम इकोनॉमिक्स स्टडी कर रही होती है वेल्थ को, कि किस तरह एक बिजनेस जो है वो वेल्थ क्रिएट करता है। सबसे पहले वो कोई गुड एंड सर्विस यानी कोई प्रोडक्ट बनाता है, अगर सर्विसेज का बिजनेस होता है वो कोई सर्विस क्रिएट करता है। उसके बाद जो वो गुड एंड सर्विसेज बनाता है, किस तरह से जो है वहां से वो वेल्थ जनरेट करता है, उसे बेच के, उसे सेल आउट करके, ठीक है, उसके बाद वो बिजनेस किस तरह कंज्यूम करता है, उसके बाद किस तरह वो बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सारी की सारी दौलत या वेल्थ या रकम या अमाउंट। ठीक है, तो सारी की सारी चीज, तो यहाँ पे वो कहता है कि बिजनेस के लेवल पे भी, इंडिविजुअल के लेवल पे इकोनॉमिक्स इस चीज की स्टडी करने का नाम है। और उसके बाद वो कहता है हुकूमत के लेवल पे भी, यानी कि हुकूमत किस तरह जो अपनी वेल्थ है, वेल्थ मीन्स के किस तरह से जो है वो जनरेट करती है पैसे, किस तरह से माल कमाती है, उसके बाद किस तरह से, किस पैटर्न से उसे खर्च करती है, क्या उसका बिहेवियर है। तो हुकूमत की सतह पर भी वो इकोनॉमिक्स इस चीज को स्टडी करती है। और इसके अलावा वो कह रहा है नेशन नेशन की सतह पर भी जो है वो पूरी कौमी सतह पर भी पूरी कौम ने जो है वो कितनी वेल्थ क्रिएट की, किन जरायों से की, ठीक है, किस तरीके से की, कितनी क्रिएट हुई, कितनी कंज्यूम हुई, ठीक है, उसके बाद कितने जो है वो रिसोर्सेज जो है वो पूरी नेशन जो है वो क्रिएट कर पाई, कितने रिसोर्सेज को यूज कर पाई, सारी की सारी कलेक्टिवली एक कंप्रीहेंसिव नेशन के लेवल पे, पूरे मुल्क के लेवल पे भी इकोनॉमिक जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करती है, स्टडी करती है, एनालाइज करती है। ये सब्जेक्ट के पास सिर्फ ये कैपेबिलिटी है कि पूरे मुल्क की सतह पर तमाम चीजों को जो भी वेल्थ से जुड़ी हुई है, दौलत से जुड़ी हुई है, उन चीजों को ये स्टडी करती है, और उसके बारे में फिर हम जो है वो
हम इसके जरिए इस सब्जेक्ट के जरिए इस तरह तखमीना अंदाजा लगाते हैं पूरे मुल्क में तमाम वेल्थ रिसोर्सेज और कंजप्शन प्रोडक्शन बाकी बेतहाशा चीजों का जो जहाँ पे लफ्ज कनेक्ट है दौलत के साथ वेल्थ के साथ। तो इस चीज का नाम है, ये जो सब्जेक्ट है वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उर्दू में इसे कहते हैं मुआशियात। आगे इसका एक और डिटेल मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो आगे वो बात करता है कि और दूसरी बात यहाँ पे बताता चलो कि इकोनॉमिक्स इज द मदर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड एंड मैनेजमेंट। जो इकोनॉमिक्स है ना, अभी ये जितने बाकी सब्जेक्ट्स हैं ये इवॉल्व होना शुरू हुए हैं। जैसे कि फाइनेंस हो गया, ठीक है, जो सारी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ी है, फिर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ी है। तो पुराने जमाने में मतलब सिर्फ जो बेसिकली जो एक मेन सब्जेक्ट था जो वेल्थ से, दौलत से, ट्रेड से, सेल से, ठीक है, सारी की सारी जो है वो बिजनेस से, ठीक है, ये डील जो करता था वो सब्जेक्ट वो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही हुआ करता था 17वीं 16वीं 17वीं 18वीं सदी में। बाद में जो है वो जैसे टाइम बदलता गया, इवॉल्व होता गया, तो फिर जो है वो ये जो साइंस है, ये जो इल्म है, ये भी तरक्की करता गया। तो इकोनॉमिक्स को तमाम जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजनेस के हैं, ट्रेड के हैं, मैनेजमेंट के हवाले से हैं, तो इकोनॉमिक्स को उनकी जो है वो मदर समझा जाता है, माँ समझा जाता है। जैसे कि एक मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, उसमें हम सीखते हैं कोई जो गुड्स है वो सेल कैसे होनी है, वो बेची कैसे जानी है, सिर्फ उसके बेचने का नाम, उसका तरीकाकार, किस मार्केट में उसकी गुंजाइश है, किस मार्केट में जो है वो क्रिएट होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए, हम मार्केटिंग में ये पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि जो पैसा है, सिर्फ जो रकम है, मतलब जो अमाउंट है, उसे हमने मैनेज कहाँ कैसे करना है, उसे इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है, उसे जो है वो कहाँ पे लगाना है, कहाँ से सरमाया जो है वो हमने निकालना है। तो ये सारा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो इस तरह ढेरों सब्जेक्ट हैं। अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि पैसे का हिसाब किताब कैसे रखना है, चीजों का हिसाब किताब कैसे रखना है। तो इस तरह से ये आगे इकोनॉमिक्स ही मदर है बेसिकली, आगे इसकी फैमिली है जो फिर मुख्तलिफ, जिन्होंने मुख्तलिफ जो है मनसब संभाल लिया। कि मैं जो अकाउंटिंग हमें सिर्फ ये बताती है कि हिसाब किताब इस तरह रखना है, ये उसका पैटर्न होगा। ऑडिट हमें ये बताती है कि इस तरीके से जो है वो हम चेक करेंगे कि ये हिसाब किताब सही हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताती है इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, कहाँ पे जो है वो उसे मैनेज कैसे करना है अपनी रकम को, इन्वेस्टमेंट को। मार्केटिंग बताती है सेल हमने कैसे करना है चीजों को। तो इकोनॉमिक्स ही बेसिकली वो पहला सब्जेक्ट है, वो कोर सब्जेक्ट है जहां से आगे तमाम ये बिजनेस के, ट्रेड के, जो है वो मैनेजमेंट के सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो इवॉल्व हुए हैं। तो अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमने देखा एज ए सब्जेक्ट के, एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स किस चीज का नाम है? तो हमने देखा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का नाम है, जहां 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 दौलत या वेल्थ जो है वो कनेक्ट होगी। आगे हम देखते हैं इकोनॉमी जो टर्म अक्सर साथ यूज कर ली जाती है, या समटाइम इकोनॉमिक्स की जगह पे। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, एक साइंस हो गया, एक इल्म हो गया। तो इकोनॉमी जो है वो एक टर्म है। इकोनॉमी का क्या मतलब है? An economy is everything involved in managing resources in particular place। ठीक है, यानी इकोनॉमी जो लफ्ज है या एक जो टर्म बार बार हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये इकोनॉमी इज एवरीथिंग इन्वॉल्व इन मैनेजिंग रिसोर्सेज इन पार्टिकुलर प्लेस। किसी खास पार्टिकुलर प्लेस पे कुछ रिसोर्सेज को मैनेज करना, उन तमाम रिसोर्सेज को तमाम तरह से मैनेज करने का नाम जो है वो हम उसे कलेक्टिवली कहेंगे। जो टर्म उसे रिफ्लेक्ट करेगी वो कहलाएगी इकोनॉमी। ठीक है, तमाम तरह के रिसोर्सेज जो है वो, पीछे जो हम इकोनॉमिक्स हमने सब्जेक्ट पढ़ा वो इल्म है, वो इल्म हमें बताता है कि तमाम किसी भी पार्टिकुलर खास प्लेस पे तमाम तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो उन्हें मैनेज करने का नाम, क्योंकि हर जो रिसोर्स है उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वेल्थ होगी। तो तमाम रिसोर्सेज को कलेक्टिवली जो है मैनेज करने का नाम जो है वो कहलाता है इकोनॉमी। ठीक है, ये इस टर्म का ये मतलब है। अब एक और एग्जांपल जैसे अभी मैंने देता चलूं कि इकोनॉमी का मतलब है जैसे एक बिजनेस की इकोनॉमी है। जैसे कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल को वो गुड्स बनाता है, तो जैसे उसमें अकाउंटिंग भी हो रही है, वो गुड सेल भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर्स भी हैं जो फाइनेंस को देख रहे हैं किस तरह लेके चलना है। ठीक है, कॉस्ट को मैनेज करने वाले लोग भी हैं, कॉस्ट मैनेजर्स भी हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी हैं, बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं। ठीक है, सेलिंग वाले, मार्केटिंग वाले, कॉस्ट मैनेजमेंट वाले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले, सारे के सारे।
ठीक है। तो यहाँ पे इन तमाम को अगर कलेक्टिवली कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि मदर है इकोनॉमिक्स, तो इन तमाम अमल को, चाहे वो काउंटिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई मार्केट में पहुंचा रहा है, कोई मार्केट से रेवेन्यू ले रहा है, वो रेवेन्यू कितना है, वो इन तमाम तर मामलात को, जहां भी लफज जो है वो दौलत, जहां भी लफज वैल्यू, जहां भी रिसोर्स जुड़ा हुआ है, इस कलेक्टिवली इसे हम कहेंगे, इसे समोएंगे एक टर्म के अंदर, उसे कहेंगे हम इकोनॉमी। यानी किसी पार्टिकुलर प्लेस पे तमाम तर रिसोर्सेज को मैनेज करने का नाम है इकोनॉमी। अब ये एक इंडिविजुअल की सतह पर भी हो सकती है इकोनॉमी टर्म यूज, एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की सतह पर भी हो सकती है, और एक नेशन की सतह पर भी हो सकती है। जैसे एक इंडिविजुअल इकोनॉमी है, मींस के जैसे एक इंसान है, जैसे मैं हूं, तो मैं अब अर्निंग कहाँ से करता हूँ, उसे खर्च कहाँ पे करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता हूँ, मैं सेविंग कहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैं एसेट्स क्या बनाता हूँ, मैं जो है वो कहाँ पे फ्यूल वगैरह बाकी एक्सपेंसेस कैसे मैं मैनेज करता हूँ, मैं कहाँ किस किस जगह पे, जहां 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 कंजप्शन जुड़ी हुई है दौलत की, जहां उसका हासिल जुड़ा हुआ है, जहां उसका उसकी सेविंग जुड़ी है, कलेक्टिवली इन तमाम मैटर्स को इकट्ठा करके हम समझेंगे, जो टर्म रिफ्लेक्ट करेगी इकोनॉमी। तो हम एक लफ्ज में कह सकते हैं कि जुनेद की इकोनॉमी जो है वो ऐसी है। इसी तरह बिजनेस की, जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर नेशन की बात करें तो कलेक्टिवली जो है पूरी नेशन के पास के जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनका यूज, हुकूमत का जो इंटरफेयर, तमाम जो है वो वहां पे बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस है, वहां पे जो है वो तमाम सेक्टर कलेक्टिवली पूरे मुल्क की अगर बात करें तो उसे भी जो है वो ये टर्म रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसे कहेंगे नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी। और यहाँ पे एक और डेफिनेशन हमें अच्छी मिलती है, वो कहते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल अफेयर ऑफ स्टेट और ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट की केप्ट अप बाय प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वो कहते हैं ऑर्डरली, किसी तरीका कार के तहत, अरेंजमेंट मतलब एक अरेंज करके चीजों को, या मैनेजमेंट, अरेंजमेंट तरीका कार से अरेंज करना चीजों को और मैनेज करना तमाम अफेयर जो है वो किसी भी स्टेट के, किसी भी रियासत के, कलेक्टिवली वो आते हैं किस टर्म के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी जो है वो इन्हें कलेक्टिवली रेफर करती है, यानी किसी तरीकाकार के तहत, किसी वे के तहत तमाम चीजों को अरेंज और मैनेज किया जाए किसी मुल्क के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, कलेक्टिवली वो चीज कहलाएगी इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट नेशन। ठीक है, आगे वो कहते हैं सिर्फ यहाँ पे मुल्क की बात नहीं हो रही, सिर्फ मुल्क के लिए इकोनॉमी का लफ्ज जो है वो खास नहीं है, ठीक है। मुल्क तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट में आपको पता है कोई भी अंडरटेकिंग हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, कोई भी अंडरटेकिंग जो आपने कर रखी है, जो कोई भी आपने काम स्टार्ट कर रखा है, तो उसे भी प्रॉपरली ऑर्डरली अरेंज और मैनेज करने का नाम, उसके के तमाम अफेयर जो है वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अरेंज मैनेज करने का नाम कलेक्टिवली हम इस टर्म के अंदर आएगा कि इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ इकोनॉमी जो है ये टर्म उसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो यानी कि जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि इकोनॉमी जो है लफ्ज एक इंडिविजुअल के लिए भी यूज किया जा सकता है, एक जो है वो बिजनेस के लिए भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, तो यहाँ पे सीधा सा इन्होंने लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट यूज कर दिया। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी अंडरटेकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर जो है वो मुल्क के लिए भी, स्टेट के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब जहां भी यूज होगा ये होगा कि तरीकेकार के तहत चीजों को अरेंज किया गया है और मैनेज किया गया है उस खास पार्टिकुलर एरिया के तमाम अफेयर जो रिलेट करते हैं किसके साथ, वेल्थ के साथ, रिसोर्सेज के साथ। जो वेल्थ होती है वो भी तो रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होती है ना। तो थोड़ा सा उर्दू मीनिंग हम इसका देख लेते हैं, आगे भी जाके आप देखेंगे। तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स हमने देखा, उसका मतलब था मुआशियात, ठीक है। इकोनॉमी मईशत को भी कहते हैं, ठीक है। तो मईशत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुआश से निकला है लफज, ठीक है। जैसे मुआश दाल का नाम है, एक दाल मुआश जिसे कहते हैं। तो ये कलेक्टिवली कहा जाता है कि दाल रोटी, यानी किसी को कहने के लिए एक मुहावरा है, एक टर्म है कि यानी आपकी दाल रोटी कैसी चल रही है, यानी उसका मतलब ये होता है कि आपकी इंडिविजुअल इकोनॉमी कैसे चल रही है, यानी कि आपकी अर्निंग के, बाकी वसाइल के, रिसोर्सेज, सेविंग्स, बाकी एसेट, आपके क्या मामलात हैं जिनके जरिए आप जिंदगी का पहिया जो है वो
चला रहे हैं, मुआशी तौर पे चला रहे हैं, इसलिए वो कलेक्टिवली लफ्ज यही है, यहीं से ड्राइव हुआ है, मुआश से ड्राइव हुआ है, यानी दाल रोटी, यानी खाने पीने का जो अपने हर इंसान के साथ पेट जुड़ा हुआ है, यानी अपना जो है वो जिंदगी को, अपने आप को जिंदा रखने का जो तरीकाकार आपने अडॉप्ट किया हुआ है, जरिया मुआश, ठीक है, रोजगार उसे कह सकते हैं आम लफ्ज में, वो अडॉप्ट किया हुआ है, अर्निंग का कोई पैदावार का जो जरिया कलेक्टिवली अडॉप्ट किया हुआ है, जहां से आपको जो है वो कोई रकम आ रही है, कोई पैसा आ रहा है, कोई जो है वो कोई जरिया आपका है जिंदगी गुजारने का, तो उसे मुआश कहते हैं कि यानी मेरा जरिया मुआश ये है, मैं इस ये मैंने जरिया मुआश इख्तियार किया हुआ है अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। तो वहां से जो है वो ये लफ्ज ड्राइव हुआ है उर्दू वाला के मईशत, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई जरिया मुआश जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अब हर कोई इंडिविजुअल हो, कोई कलेक्टिव इकोनॉमी हो, तो क्योंकि हर जगह यहाँ पे जो है वो मुआश जुड़ा हुआ है, किसी भी सेक्टर में जो है वो, किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे, हायर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, तमाम लोगों की जिंदगियां जो है वो सारे के सारे लोग मुआश के लिए काम कर रहे हैं, किसी ना किसी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो फैक्टर उनकी जिंदगी में आए, फिर उसे उसके जरिए जो है वो अपने आप अपना सर्वाइवल जो है वो बेहतर बनाए। तो इसलिए कलेक्टिवली हम कहते हैं कि हम मईशत, हम जो है वो इस टर्म को हम मईशत में समोते हैं या इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा वाइड सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि हम, मैं जैसे 12 पीछे भी ऊपर बता चुका हूँ, तो इकोनॉमिक्स में जो है हम स्टडी करते हैं, चाहे एक इंडिविजुअल हो, एक छोटा सा इंडिविजुअल हो, तो हम उसकी भी स्टडी करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो कि उसका अर्निंग का, कंजम्पशन का, उसका क्या तरीकाकार है, क्या उसने जरिया मुआश अपनाया हुआ है, उसने दाल रोटी कैसे चला रहा है वो, ठीक है, वो अपनी सेविंग कैसे कर रहा है, अपनी जिंदगी को कैसे जो है दौलत के जरिए जो है वो बढ़ा रहा है, काम कर रहा है, ईटीसी, या रिसोर्सेज उसके क्या है जिंदगी गुजारने के, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्या उसके सोर्सेज हैं, ये सारे का सारे इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, बल्कि हम घरेलू लेवल पे भी जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है, एक घर जो है वो कैसे चल रहा है, एक घर की जो अर्निंग कैसे है, एक घर के जो इंडिविजुअल्स है उनकी लाइफ की बेटरमेंट को भी इकोनॉमिक्स स्टडी करती है, उनकी वेल्थ को भी ये स्टडी करती है कि वो अपनी वेल्थ को कैसे जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। तो एक एक घरेलू लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल से घरेलू लेवल पे भी पूरी इकोनॉमिक्स का जो एरिया है, ये सब्जेक्ट जो है वो कवर करता है, जिसे होम एक इसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट भी बना हुआ है, जैसे होम इकोनॉमिक्स भी इसे कहते हैं सादा लफ्जों में। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये घर में औरतें जो है वो खानादारी, किचन जो है वो, घर के जो रिसोर्सेज हैं, घर की जो अर्निंग आनी कहाँ से है, वो कैसे उन्होंने चलानी है, उन्हें किस तरह जो है वो घरेलू मामला बेहतर चलाने हैं, किस तरह सेविंग्स करनी है, किस तरह बचाने हैं पैसे, तो कलेक्टिवली तमाम तर चीज जो है वो जो स्टडी की जाती है वो इस होम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में की जाती है। इस तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेसेस जितने तरह के हैं, कलेक्टिवली इकोनॉमिक्स जो है वो उन्हें भी स्टडी करती है, इकोनॉमिक्स का ही डोमेन है, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो वो भी इकोनॉमिक्स के ही अंडर आता है, और इन्वायरमेंट की बात हो, सारे का सारा तो वो भी सारा के सारे जो है वो इकोनॉमिक्स ही इन सब एरियाज को स्टडी करती है। प्रॉपर इसके ऊपर अलग से सब्जेक्ट बन गए, एनर्जी इकोनॉमिक्स जो है वो सारी की सारी तवानाई के ऊपर जो है वो, जितनी की तवानाई की प्रोडक्शन है, पैदावार है, ठीक है, ये भी तो एक रिसोर्स है ना, तवानाई भी एक रिसोर्स है, इन्वायरमेंट भी जो है वो एक रिसोर्स है, एग्रीकल्चर भी एक रिसोर्स है, ठीक है, बिजनेस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, घर भी जो है वो एक एक जो है वो हिस्सा ही है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो है वो अंडर आती हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम सब चीजों को इंडिविजुअल से लेकर बिजनेस तक, बिजनेस से लेकर घर तक, घर से लेकर मुल्क तक, और मुल्क से लेकर इवन के हम पूरी दुनिया को भी जो है इकोनॉमिक्स के जरिए हम स्टडी करते हैं। मुल्क को तो करते ही करते हैं इकोनॉमिक्स की मदद से, इतनी ये फैली हुई है, इवन के दुनिया भी जो है वो इसके जरिए स्टडी होती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं जैसे एचआरएम है, तो एचआरएम जो है वो घर पे अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, एचआरएम बिजनेस पे अप्लाई हो सकती है, एचआरएम हुकूमत पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है, इस तरह से एचआरएम दुनिया पे अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर एरिया को कवर कर रहा है वो है इकोनॉमिक्स, वो पूरी दुनिया पे भी अप्लाई हो रहा है, मुल्क पे भी, घर पे भी, ठीक है, बिजनेस पे भी, हर जगह पे भी।
तो इसी तरह हम अगर नेशनल इकोनॉमी की बात करें या नेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इकोनॉमी, ये तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स दी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब मैं थोड़ा सा इसी एग्जांपल्स को आगे बढ़ाता हुआ आपको बताता हूँ कि जैसे अगर नेशनल इकोनॉमिक्स की, नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें तमाम तर चीजें, तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं जहां से वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है, जहां जिन रिसोर्सेज से किसी का जरिए मुआश जो है वो पैदा किए जा रहे हैं, तो कलेक्टिवली तमाम तर चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं नेशनल इकोनॉमी में। चाहे ट्रेड हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे जो है वो फार्मर जो है वो खेतों से चीजें उगाता हो, चाहे जो है वो इंडिविजुअल हो, चाहे घर की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, चाहे एनर्जी की बात हो, इतनी सारी बेतहाशा चीजें पूरी पूरे मुल्क में कलेक्टिवली जहां 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 वसाइल जुड़े हुए हैं, उन वसाइल से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है किसी भी फॉर्म में, उन तमाम वसाइल की, उन प्रोडक्शन की, उन अर्निंग की कलेक्टिवली तौर पे पूरे मुल्क 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 में जो है वो उस कलेक्टिव चीज का नाम जो है वो इकोनॉमी कहलाता है। उस कलेक्टिव स्टडी का नाम जो है वो नेशनल इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो ये है जी इकोनॉमिक्स और नेशनल इकोनॉमी। और इसी तरह अगर पूरी दुनिया के जो तमाम तर जो वसाइल हैं, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो कुछ भी है, पूरी दुनिया की के हर तरह के रिसोर्सेज हो गए, ट्रेड होगी, फाइनेंस हो गया, ठीक है, मर्चेंडाइजिंग होगी, उसके बाद जो है पूरी दुनिया में कितनी खुराक होगी, पूरी दुनिया में कितनी जो है वो खुराक की कमी हुई, पूरी दुनिया में जो है वो कितने किन किन जो है वो रिसोर्सेज को, जमीन के नीचे माइंस की, मिनरल्स की भरमार है पूरी दुनिया में, जो है वो कलेक्टिव पूरी दुनिया में जो है वो लोगों की अर्निंग क्या रही, कलेक्टिवली पूरी दुनिया की जो है वो जो है अफरात ज़र की रेशो क्या रही, जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कहते हैं, कलेक्टिवली पूरी दुनिया में जो है वो बिजनेसेस की सिचुएशन क्या रही, कलेक्टिवली इंडस्ट्रीज ने कैसा ग्रो किया, कलेक्टिवली हुकूमतों ने क्या प्रोडक्शंस की, क्या जो है रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट किए अपनी आवाम के लिए। तो तमाम तर चीजें, तमाम तर जो रिसोर्सेज से, वेल्थ से, ठीक है, जुड़ी हुई हैं, उनकी पूरी दुनिया की स्टडी को भी जो है वो इकोनॉमिक्स कवर करती है। तो इस तरह अक्सर हम लफ्ज सुनते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के यार इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत खराब जा रही है, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो उस पर इम्पैक्ट आ गया है, कोरोना आ गया है, जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो मुतासिर हुई है, पूरी दुनिया के जो है वो वसाइल जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो इस तरह से कलेक्टिवली हम ये टर्म यूज किया करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसका मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया में जो तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं उनमें कितना डैमेज आया है, तो ये सारे का सारा इस तरह हम इस सब्जेक्ट के जरिए ही स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, और इस तरह मुल्क में क्या सिचुएशन रही, तमाम तर एरिया, तमाम तर सेक्टर, तमाम तर ट्रेड, तमाम तर बिजनेस, तमाम तर इंडिविजुअल, तमाम तर फैमिलीज, तमाम तर जो है वो जमीनी जो है वो जराए जहाँ से फार्मिंग हुई, जहाँ लाइफ स्टॉक कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बैंक्स ने क्या किया, फाइनेंस ने क्या किया, स्टॉक मार्केट ने क्या किया, कंपनीज ने कैसे परफॉर्म किया, ठीक है, इस तरह रोजगार के जरिए क्या रहे, रोजगार जो है वो कितनी रोजगार क्रिएट हुई, कितनी रोजगार खत्म हुई, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री ने कितना ग्रो किया, सारी की सारी चीजें अगर मुल्क की सतह पर हम स्टडी जब करते हैं तो ये हिस्सा बनती है नेशनल इकोनॉमी का। और जब ग्लोबली हम इन्हें देखते हैं, व्यू करते हैं, तो इन्हें हम टर्म का नाम देते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इतना बड़ा और वाइड सब्जेक्ट है कि इसे मतलब नहीं किया जा सकता, मतलब कोई स्पेसिफिक इसका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आउटलाइन इसकी, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो है वो उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो जो है वो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया है। पहला उन्होंने पार्ट बनाया इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दो हिस्सों में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली। ठीक है, आगे तो इसकी बहुत सारी डिवीजन है, लेकिन मेन जो है वो दो ब्रॉड डिवीजन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जैसे आपको पता है जो लफ्ज है माइक्रोस्कोप जैसे, यानी कि माइक्रो का मीन मतलब होता है मिलियंथ पार्ट ऑफ द थिंग, यानी जो है कोई भी छोटी कोई भी चीज होती है उसका छोटा सा जो है वो मिलियंथ पार्ट, उसका छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, उसे हम स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, नॉट द इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, हम कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है पूरी इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर रहे होते, बल्कि पूरी इकोनॉमी के कोई छोटे से इंडिविजुअल पार्ट को जो है वो हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वो स्टडी है किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंजम्पशन। तो इस तरह से जो है वो हम जैसे कोई भी एक इकोनॉमी में सिंगल इंडिविजुअल अगर कोई इंसान है उसके बारे में अगर स्टडी की जाएगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगी। एक सिंगल बिजनेस के बारे में अगर स्टडी की जाएगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगी। एक सिंगल जो है वो फर्म के बारे में अगर स्टडी की जाएगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी। सिर्फ एक एक इंडिविजुअल एक बिजनेस और अगर एक फर्म के बारे में अगर स्टडी की जाएगी स्पेसिफिकली तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगी। लेकिन कलेक्टिवली जब तमाम मुल्क के इंडिविजुअल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान के जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। तमाम बिजनेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, तमाम, ब्रॉड एरिया। ठीक है, तो इस तरह तमाम जो है वो तमाम तर नेशन की जब हम स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगी। तमाम इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगी। तो यहाँ पे जो है वो ये फर्क है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे जो है हम सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और यहाँ पे हम कलेक्टिवली होल जो है वो इंडिविजुअल्स की, होल जो है वो सेक्टर की, होल इंडस्ट्री की, उसकी जो है वो स्टडी करते हैं, या होल नेशन की या होल एरिया की, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स को देख लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख लिया। तो यहाँ पे एक हमने पीछे भी टर्म पढ़ी है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ा हमने, फिर इकोनॉमी को पढ़ा। इकोनॉमी हमने जैसे देखा कि अरेंज तरीके से किसी चीज और अरेंजमेंट और मैनेजमेंट के जरिए किसी चीजों को करने का नाम जो है वो जो टर्म है वो इकोनॉमी है। ठीक है, कोई भी जो चीज है वो हम जिंदगी में चाहे करते हैं, चाहे इंडिविजुअल कोई करता है तो वो पूरे अरेंज और मैनेज तरीके से करता है ना। कोई बंदा सैलरी पर्सन है तो वो सैलरी के तौर पे काम पर जा रहा है कई सालों से, अरेंज है उसकी लाइफ, पैटर्न उसका जो है वो वेल्थ का वो एक प्रॉपर जो है वो मैनेज फॉर्म में है। किस तरह उसकी वेल्थ आ रही है, किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसे जिंदगी गुजार रहा है। इस तरह बिजनेस भी है तो वो भी अरेंज और मैनेज फॉर्म में कर रहा है। तमाम तरह चीजें, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे सेलिंग है, ठीक है, चाहे अकाउंटिंग है, सारी की सारी। तो इसलिए जो है वो कलेक्टिवली हम उसे बिजनेस इकोनॉमी या बिजनेस इकोनॉमिक्स उस सब्जेक्ट को भी कह सकते हैं या बिजनेस की इकोनॉमी कह सकते हैं। इस तरह पूरी जो नेशन है, जब इंडिविजुअल लेवल पे हर चीजें मैनेज और अरेंज फॉर्म में हो रही हैं इंडिविजुअल इकोनॉमी में, तो बिजनेस लेवल पर भी हर चीज मैनेज और अरेंज हो रही है, जिसे बिजनेस इकोनॉमी हमने कह दिया। तो जो नेशनल लेवल है, मुल्की लेवल है, तो वहां भी तो चीजें जो होंगी पूरे अरेंज और मैनेज फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो उसे जो है तो इसलिए हम उसे कलेक्टिवली नेशनल इकोनॉमी कहते हैं। तो अब कुछ ऐसी चीजें होती है तो नेशनल इकोनॉमी जो है उसमें तमाम तर, जैसे हमने देखा, मुल्क की तमाम तर चीजें आ जाती हैं, तमाम बिजनेसेस, तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम तर लोग। ठीक है, अब जो नेशनल इकोनॉमी है वो बिगड़ भी सकती है। ठीक है, अगर बिजनेसेस कुछ कर दें, कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो आपस में मिल जाएं, या कुछ नेचुरल इम्पैक्ट आ जाए, ठीक है, वो उसे खराब कर सकती हैं। पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक पहिया चल रहा है वो उसे खराब हो सकता है। तो फिर यहाँ पे जो है हुकूमत आती है। इकोनॉमी सब लोगों के रिसोर्सेज का नाम है, उनकी प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक। ठीक है, तमाम इंडस्ट्री हो, तमाम हर चीज हो। तो इकोनॉमिक्स में लोग शामिल हैं, वसाइल शामिल है, रिसोर्सेज शामिल है, बिजनेस शामिल है, इंडस्ट्री शामिल है, हुकूमत शामिल है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि अगर इकोनॉमी बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उसे फिर कैसे बेहतर किया जाए? या तो कि सारे के सारे लोग सही तरीके से अपने काम का अंदाज बदलें या इंडस्ट्रीज बदलें, या फिर जो है वो पूरे का पूरा जो सेक्टर्स हैं वो अपना काम जो है उसमें चेंजिंग लाएं, तो वो तो नहीं कर सकते। तो क्योंकि मुल्क जो है वो कोई ना कोई, हर मुल्क में कोई ना कोई जो ग्रुप है वो हुकूमत करता है। तो हुकूमत जो है वो और पॉलिसीज बनाना सिर्फ जो है वो हुकूमत का काम होता है। यानी पॉलिसीज जो है वो सिर्फ हुकूमत बना सकती है मुल्की लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो फिर जो है वो हुकूमत जो है कुछ पॉलिसीज बनाती है उस इकोनॉमी को स्मूथ रन करने के लिए। तो उन पॉलिसीज को कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी मुआशी मंसूबे भी उन्हें हम कह सकते हैं, या मुआशी हिकमत अमलियां भी उन्हें कह सकते हैं। किस तरीके से जो है वो पूरी इकोनॉमी, ताकि तो इस तरह से हुकूमत पॉलिसीज बनाती है ताकि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी एक स्मूथ वे में जो है वो बेहतर तरीके से ड्राइव हो सके। इससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं पॉलिसी क्यों बनाई जाती है कोई भी मुल्क के अंदर।
पॉलिसी बनाने का इख्तियार सिर्फ स्टेट को होता है, हुकूमत को होता है। तो पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है ताकि स्टेबलाइज रखा जाए चीजों को कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, कई कई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ठीक है, चीजें जो है वो गैर जो अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो जाए। तो इसलिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं टू स्टेबलाइज एंड कंट्रोल द कंट्री। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी जो है उस पर पूरे का पूरा मुल्क डिपेंड होता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज इसलिए डिजाइन की जाती हैं, इसलिए होम की जाती हैं ताकि स्टेबलाइज रखा जाए, कंट्रोल किया जाए तमाम तर इकोनॉमी को, कि इकोनॉमी सही डायरेक्शन में सही तरीके से स्मूथली चलती रहे, ताकि जो है वो मुल्क, इतने सारे लोग जो इकोनॉमी पे डिपेंड हैं, इस चीज पे डिपेंड हैं, तो ताकि वो सही जो है वो जिंदगियां उनकी सही तरीके से ड्राइव हो सके। अगर एक इकोनॉमी खराब हो जाए और हुकूमत जो है वो पॉलिसीज के जरिए जो है वो इंटरवेंशन ना करे, पॉलिसीज ना बनाए, तो जो कलेक्टिवली उसका असर पड़ेगा तमाम तर जो है वो जिंदगियों पे, जो उस मुल्क में रह रहे हैं लोग, वो उन इंडिविजुअल्स पे जो वहाँ जिंदगियां गुजार रहे हैं, उन बिजनेसेस पे जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज पे जो उस मुल्क में काम कर रही हैं, तो सारे के सारे लोगों पे उस चीज का असर पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, तो इस तरह हर चीज जैसे बेहतर तरीके से चलती रहे, इसलिए जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं, ताकि मुल्क की जो इकोनॉमी है स्टेबलाइज रहे पहला, और दूसरा कंट्रोल में रहे और सही डायरेक्शन में मूव करती रहे, और चौथा वो सही सिमत में बेहतर तरक्की भी करती रहे और ग्रो भी करती रहे। ठीक है, तो इन चीजों को हम कह देते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं, जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना सॉरी कह रहा हूँ, इस जैसे अभी हुकूमत में मसला आ रहा है, या फिर जो है वो करेंसी का मसला आया, या पाकिस्तान की जो है वो हमारी करेंसी डी वैल्यू हुई, तो इस तरह, और पाकिस्तान में सैलाब आया, काफी नुकसान हुआ, तो इस तरह से जो है वो काफी सारी चीजें हैं जो जो हमारी इकोनॉमी सही, कोरोना आया, इकोनॉमी खराब होगी, तो इकोनॉमी हमारी सही चल रही थी, सही सिमत में 2018-19 में अगर चल रही थी, हर चीज स्टेबल थी, कुदरत का भी नहीं था, कोरोना भी नहीं था, जब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं थी, बाकी चीजें भी नहीं थी। तो इस तरह से जो है वो, जब देखें चीजें खराब होना शुरू हुई हैं 2019 के बाद से, तो उसका इम्पैक्ट हर सतह पे पड़ा है, चाहे बिजनेस है उस पे पड़ा है, चाहे इंडिविजुअल है उस पे पड़ा है, चाहे हुकूमत है उसके वसाइल पे पड़ा है। ठीक है, तमाम तर लोग जहाँ पे भी दौलत, जहाँ पे भी जो है वो रिसोर्सेज, जहाँ पे भी अर्निंग जुड़ी हुई है, जहाँ हर जगह पे जो है वो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का जो है वो इम्पैक्ट हमें देखने में आ रहा है, उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, तो पॉलिसी इसीलिए डिजाइन की जाती है कि हर जो चीज है, अगर कोई खराब होना शुरू हो चीज, तो उसे स्टेबलाइज रखा जाए, ठीक है, उसे कंट्रोल में रखा जाए, और इस तरह कंट्रोल के जरिए ड्राइव किया जाए कि वो चीज ग्रो कर पाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो पाए। ठीक है, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक है, अमेरिका है, या फिर चाइना है, या फिर जो है वो यूरोप है, तो उनकी तरक्की की वजह क्या है, मतलब क्या उनके पास कुछ स्पेशल लोग हैं, या फिर उनके पास कुछ स्पेशल मखलूकात हैं जो मुल्क को चला रही हैं, या फिर जो है वो उनके पास स्पेशल टैलेंट है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। उनके पास सिर्फ एक चीज है कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जब भी उनकी इकोनॉमी खराब होना शुरू होती है, यानी इकोनॉमी, जैसे मैं पढ़ा, कलेक्टिवली हर चीज का नाम है, जैसे इस पिक्चर में भी आप शो करें, जब भी खराब होना शुरू होती है या वो सही से चलती रहे, तो उन्होंने इस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज पिछली दहाइयों से, सालों सदियों से उन्होंने डिजाइन की हुई हैं, कि वहां पे हर चीज बहुत अच्छे से ना सिर्फ कंट्रोल होती है, ना सिर्फ स्टेबलाइज तो होती है, कंट्रोल तो है ही, लेकिन ग्रो करती है, डेवलप होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है उन्होंने पॉलिसीज जो है वो बनाई हुई हैं। वरना अगर पॉलिसीज कोई भी मुल्क की हुकूमत ना बनाए, जो वहाँ के लोग हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे बहुत सारे जो लोग हैं जो उस इकोनॉमी का हिस्सा है, वो अपने हाथ में ले लें, वो अपना कंट्रोल संभाल लें। तो पॉलिसीज इसलिए हुकूमत बनाती है ताकि कलेक्टिवली एक स्मूथ रनिंग होती रहे। जैसे हुकूमत पॉलिसी ना बनाए चीनी के हवाले से, हुकूमत पॉलिसी ना बनाए दूसरी चीजों के रेट्स के हवाले से, तो फिर तो कलेक्टिवली बिजनेसमैन जो मर्जी करें। तो इस तरह कलेक्टिवली हुकूमत की तमाम तर पॉलिसीज उस माइशत के हवाले से कहलाती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक मैं आपको चीज बताता चलूं, आप पिछली दफा, पिछले सालों से, पिछले सेशन से बार बार ये लफ्ज पढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, लेकिन हमें हुकूमत की कोई ऐसी एक डॉक्यूमेंट सिंगल नहीं मिलती जहां पे हुकूमत ने कोई इकोनॉमिक कोई पॉलिसी फ्रेम की हुई हो कि ये जी इकोनॉमिक पॉलिसी एक्ट है, या ये इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारी पूरी की पूरी अगले 2 सालों की।
तो ऐसी कोई हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट क्लियर जहाँ पे लफ्ज इकोनॉमिक पॉलिसी लिखा हो या इकोनॉमिक लॉ लिखा हो, तो वो ऐसा हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं है उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन दे रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की। एन इकोनॉमिक पॉलिसी इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे अगले लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा इस डेफिनेशन के बारे में, वहां देख लीजिएगा आप। तो वहां पे जो है इकोनॉमिक इस वजह से मतलब हमें जो है कोई सिंगल डॉक्यूमेंट इसलिए हमें नहीं मिलती हुकूमत की जानिब से कि इकोनॉमी देख आपने जैसे देखा ना कि हर चीज चीज को अपने अंदर समोए हुआ है, एब्जॉर्ब किए हुआ है, ठीक है। जहां भी रिसोर्स, वेल्थ क्रिएशन, प्रोडक्शन, अर्निंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कलेक्टिवली हुकूमत की तमाम वो हिकमत अमलियां, ठीक है, वो किसी भी सेक्टर के लिए हो, चाहे बिजनेस सेक्टर में के लिए हो, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे तमाम पाकिस्तान के रोजगार के लिए हो नौजवानों के, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, ठीक है, चाहे बैंकिंग सेक्टर के लिए हो, ठीक है, चाहे ऑयल सेक्टर के लिए हो, चाहे कलेक्टिवली अवाम की जो है वो रोजगार के मुतालिक हो, अवाम की जो है वो बिजनेसेस के मुतालिक हो, तमाम तरह। इसलिए डिफरेंट हुकूमत की डिफरेंट एरिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए हुकूमत कोई एक ही इकोनॉमिक पॉलिसी एक सिंगल जो है वो फॉर्म में नहीं क्रिएट करती। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट हुकूमत की पॉलिसीज मिलती होंगी डिफरेंट फॉर्म में। जैसे कि रोजगार के ऊपर हुकूमत की पॉलिसी मिलती होगी, बिजनेस के लिए भी हुकूमत की पॉलिसीज मिलती होंगी कि बिजनेस जो है वो सही सालिम जो है वो फेयर तरीके से पाकिस्तान में चले, ठीक है, चीजों को खराब ना करें, ठीक है। इस तरह कंट्रोल हुकूमत उन पे करती है। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर हुकूमत की आपको पॉलिसीज मिलती होंगी, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर हुकूमत की पॉलिसीज आपको मिलती होंगी मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्म में, और भी बहुत सारी पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर जब प्रोड्यूस होती है हर साल गंदम, तो हुकूमत उस पर रेट निकाल के ले आती है। गन्ना जब प्रोड्यूस होता है तो रेट निकाल के ले आती है उस पर, उसकी ठीक है फसलों की काश्त के ऊपर हुकूमत की पॉलिसीज है। तो इसलिए क्योंकि कोई इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है, इकोनॉमी हर चीज को कवर कर रही है, तो इस तरह हुकूमत की डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट एरियाज को कवर कर रही हैं। तो कलेक्टिवली वो तमाम की तमाम पॉलिसीज जो है वो कलेक्टिवली इन कलेक्शन इन दी होल वो कहलाती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो ये अब आइंदा जब भी कभी किसी खास जो है हुकूमत की पॉलिसी का लफ्ज आए, जैसे किसी कारपोरेट सेक्टर के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए हुकूमत ने कोई पॉलिसी अनाउंस की है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो आपने उसे यही अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज द इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस इज द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर दैट एरिया, फॉर दैट सेक्टर, फॉर दैट टाइप ऑफ रीजन, और फॉर दैट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स ईटीसी। जहां पे भी लफ्ज अर्निंग, प्रॉफिट, रोजगार, दौलत जो है जुड़ा होगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स का जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों में ये बढ़ चुकी है आगे। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर है, बहुत ज्यादा नाम नहीं हम गिन सकते। तो इकोनॉमिक्स का ही इसी तरह से एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है, तो इसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। अब जैसे आपको पता है कि फाइनेंस का मतलब जो होता है वो होता है माल, ठीक है, पैसा, ठीक है, रुपया, ठीक है, यानी कि तो पब्लिक फाइनेंस मींस के गवर्नमेंट फाइनेंस। जहां भी लफ्ज पब्लिक यूज होगा उसका मतलब है गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है, या आवाम का पैसा, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंडर, ये इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है ये टॉपिक, और ये लहजा से अब एक सब्जेक्ट बन चुका है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा। इस सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। जैसे आपने फाइनेंस पढ़ा, सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी, उसमें देखा कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स अपने जो है वो फर्म्स किस तरह फाइनेंस को मैनेज करती हैं, किस तरह से उसे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, किस तरह अर्निंग्स करती हैं, किस तरह जो है वो सरमायाकारी करती हैं, ठीक है। तो आपने उस उनमें ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंस पढ़ लिया, ठीक है, या बिजनेस फाइनेंस उसे कह सकते हैं। तो इस तरह पब्लिक फाइनेंस मीन के अवामी पैसा या हुकूमती पैसा, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है कि हुकूमती पैसे का सही मुसरफ कैसे, कौन सा एरिया है, किस एरियो पे हुकूमती पैसा लगना चाहिए, किन एरियाज पे हुकूमत को जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन एरियाज को जो है किन एरियाज पे हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, वहाँ एक्सपेंसेस करने चाहिए एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, किन एरियाज पे जो है वो हुकूमत को सरमायाकारी करनी चाहिए, किन एरियाज जो है वो वहाँ पे हुकूमत को जो है वो
जो प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। ईटीसी तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है पब्लिक फाइनेंस के। अवामी जो पैसा है उसे एक बिजनेस का पैसा हमने आप पढ़ा है कि उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी कम्प्रीहेंसिव है का क्या किस तरीके से किस फॉर्म में किस शक्ल में हमने चीजों को मैनेज करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो जो हुकूमती पैसा है, जो अवामी पैसा है, इसके ऊपर सब्जेक्ट ये कहता है कि अवाम का पैसा किस तरह से जो है वो यूज करना चाहिए, कहाँ कहाँ से करना चाहिए, किस फॉर्म में करना चाहिए। अच्छा, एक तो ये सब पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये कि ये पैसा अर्न कैसे किया जाएगा, हुकूमत ये पैसा कमाएगी कैसे, हुकूमत अवामी पैसा या पब्लिक फाइनेंस इकट्ठा कैसे करेगी, ठीक है। हुकूमत जो है वो ये कलेक्ट कैसे करेगी, ये पब्लिक फाइनेंस, हुकूमत पब्लिक फाइनेंस जो है वो यानी अवामी पैसा जो है या अवामी माल, अवामी दौलत इंक्रीज कैसे करेगी, ठीक है। हुकूमत के तरीके वो कौन से होंगे। तो ये सारे की सारे चीजें सारी की सारी पब्लिक फाइनेंस में आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक फाइनेंस बहुत एरियाज को कवर करता है, बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है। तो इस पब्लिक फाइनेंस के अंडर ही एक एरिया आ जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस के अंडर ही हम जो है वो फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। फिस्कल का मतलब भी जो है वो माली होता है। जैसे इसे फाइनेंशियल पॉलिसी भी कह सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं। फिस्कल का मतलब होता है माली, ठीक है। इसका भी डायरेक्ट इंग्लिश में फिस्कल, फिस्कल का जैसे फाइनेंस का मतलब माल है, सेम यही जो लफ्ज है इस फाइनेंस का मीनिंग ही फिस्कल है। फिस्कल का मतलब ही माल ही होता है यानी माली। और पॉलिसी का मतलब हिकमत अमली। तो हुकूमत जो है वो क्योंकि हुकूमत जो भी काम करती है तो वो कोई हुक्म के तौर पे तो नहीं करती, या कोई कोई ऐसे तो नहीं करती कि हुकूमत के दिल में आज ये आया तो ऐसे कर लेगी। हुकूमत कोई भी काम जो करती है तो उसमें प्रॉपर उसकी हिकमत अमली होती है, रिटन फॉर्म में होती है, स्टेटमेंट की सूरत में होती है, किसी कानून ढांचे सांचे सूरत में किसी होती है। तो हुकूमत जो पब्लिक फाइनेंस है यानी जो हुकूमत जो अवामी पैसा है, जो अवामी जो है वो माल है, उसे इकट्ठा कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसे जो है वो तकसीम कैसे किया जाएगा या उसे एक्सपेंस कैसे उसका किया जाएगा। तो ये सारे का सारा हुकूमत तय करती है इस पॉलिसी के अंडर, ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल पॉलिसी या जो है वो टेक्निकल टर्म्स में हम कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी यानी माली पॉलिसी। इन सादा लफ्जों में कि हुकूमत माल, पैसा, रुपया, दौलत इकट्ठी कैसे करेगी, किन तरीकों से करेगी, किस शक्ल में करेगी, किस फॉर्म में उसके पास ये रिसीव होंगी, ठीक है। उसके बाद उसे जो है वो खर्च कहाँ 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 किन एरियाज में किस तरह से कैसे करेगी हुकूमत। तो इस तरह ये सारी की सारी जिस पॉलिसी में हुकूमत तय करती है, जिस हिकमत अमली में ये डिसाइड करती है, उस हिकमत अमली का नाम है फिस्कल पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है, उस हुकूमत की। तो ये है फाइनेंशियल पॉलिसी के हुकूमत जो है वो पैसा रुपया इकट्ठा कैसे करेगी और जो है वो उसे खर्च कैसे करेगी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कोई सिंगल हमें पॉलिसी नहीं मिलती है हुकूमत की, बल्कि बहुत सारी हो सकती हैं किसी भी सेक्टर से रिलेटेड। तो दो मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंडर दो मेन पॉलिसी जो है वो कोई भी मुल्क दुनिया का वो बनाता है और लाजमी बनाता है। हर मुल्क में ही ये बनती हैं पूरी दुनिया में। और भी बहुत सारी पॉलिसीज इसके अलावा हो सकती हैं, लेकिन जो दो मेन पॉलिसीज हैं जिनका बहुत अहम रोल होता है दुनिया के हर मुल्क में, उनमें से एक बनती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, यानी माल पैसा इकट्ठा कैसे होगा और खर्च कैसे और कहाँ कहाँ होगा। और दूसरी पॉलिसी खास तौर पे हर मुल्क में ये बनती है मनी से रिलेटेड, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। यानी कि दुनिया भर की जो करेंसी है वो आपको पता है कागजी जर में है, सोने के सिक्के तो अब है नहीं। तो उस मनी की वो आर्टिफिशियल कागजी तरह है, तो वो कभी उसकी कीमत कम होती है कभी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर सोने की करेंसी होती है तो वो फिक्स रहती है। तो मनी को कंट्रोल करने के लिए मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनती है, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन ना हो जाए, दूसरी चीजें ना हो जाए, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी मुल्क में। और जो हुकूमत आवाम से पैसा इकट्ठा कैसे करेगी, ठीक है, हुकूमत जो है वो माल इकट्ठा कैसे करेगी, पैसा इकट्ठा कैसे करेगी, ठीक है। उसके बाद उस जो इकट्ठा किया है पैसे उसे खर्च कहाँ 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 करेगी, तो स्पेंड कहाँ करेगी। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं फिस्कल पॉलिसी में। यानी सादा लफ्जों में कि सरकारी आमदनी या जो है वो पब्लिक की आमदनी, जो अवामी आमदनी इकट्ठी कैसी होगी, किस तरीके से होगी, और उस अवामी आमदनी जो है वो खर्च किस तरीके से होगी, कहाँ कहाँ पे होगी। और इसकी पूरी जो हिकमत अमली है, जो हुकूमत की पूरी सोच है, जो हुकूमत की पूरी स्ट्रेटजी है, जो एक पॉलिसी की शक्ल में होगी आपको मिलेगी, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगी, एक कानून भी उसे कह सकते हैं। तो वो कहलाएगी हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी, उर्दू में माली पॉलिसी, ठीक है।
या जो है वो दूसरे लफ्जों में फाइनेंशियल पॉलिसी, और इन ब्रॉड सेंस इसे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉलिसीज फॉर्म की जाती हैं हर मुल्क में, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ और भी हैं किसी खास सेक्टर एरिया के हवाले से वो हो सकती है, लेकिन दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा और अहम तरीन जो रोल प्ले करती हैं हुकूमती लेवल पे, ठीक है, इकोनॉमी में, तो वो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम जो है वो इन डिटेल इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट सेशन में सर यूनुस जो है वो आपको पढ़ाएंगे कुछ इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में यूज होती हैं, दुनिया भर में सॉरी यूज होती हैं, तो वो हम सीखेंगे। एंड देन फाइनली फिर अगले सेशन में हम डायरेक्टली जो है वो रेलिवेंट एरियाज को स्टडी करेंगे जो कवर होते हैं फिजिकल पॉलिसी के अंडर। वो बहुत सारे एरियाज हैं, तो वो हम इंशाल्लाह उन्हें जो है वो फर्दर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अभी ब्रेक के बाद 15 मिनट की ब्रेक के बाद सर यूनुस जो है वो आपको ज्वाइन करेंगे अगले सेशन में विद सेम लिंक एंड विद सेम आईडी विद सेम पासवर्ड।